मैं डॉक्टर DR विश्वकर्मा, पूर्व जिला विकास अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी के समक्ष योग की महत्ता पर प्रकाश डालूंगा। कृपया इसे सुनें और हृदयंगम करें। आज सर्वत्र आतंक, भय, चिंता, स्पर्धा और उत्तेजना का वातावरण विद्यमान है। व्यक्ति अनंत सुखों का स्वामी होकर के भी दुख एवं तनाव के महासागर में डूबता जा रहा है। इससे छुटकारा दिलाने में योग का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। हमारे मन में अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं और इसे योग द्वारा जागृत कर हम असीम आनंद, शक्ति एवं शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। विज्ञान की भाषा में यह आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ऐसा ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। श्रुति परंपरा के अनुसार भारत में आध्यात्मिक विकास और मानवीय चेतना को आकार देने का काम सबसे पहले शिव ने किया। आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले मानव मन में योग का बीजारोपण किया और उन्होंने मानवता को आत्म रूपांतरण की 112 विधियां भेंट की। इसीलिए यौगिक संस्कृति में शिव को आदि योगी माना जाता है। संस्कृत में योग का मतलब जोड़ने से लिया जाता है, परंतु ब्रह्म संप्राप्ति के साधकों के लिए योग का अर्थ है एकीकरण। किस तरह का एकीकरण? जैसे चीनी पानी में घुलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा का परमात्मा के साथ मिलकर एकाकार हो जाना। वास्तव में देखें तो व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ एकाकार कर देना ही योग है। योग इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ एंड टू द सेल्फ, जैसा कि भागवत गीता कहती है। पातंजलि योग सूत्र में पातंजलि ने योगस् चित्त वृत्ति निरोधः यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा है। एक और परिभाषा में समत्वम योग उच्यते, एक और परिभाषा में योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, उसके मन व भावनाओं तथा ऊर्जा के स्तर के अनुरूप योग को 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कर्म योग, इसमें शरीर का प्रयोग होता है। ज्ञान योग, इसमें मन का प्रयोग होता है। भक्ति योग, इसमें भावना का प्रयोग होता है। क्रिया योग, इसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। वैसे इसके अलावा पातंजलि योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग इत्यादि योगों की चर्चा की गई है। योग साधनाओं में पातंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है। इसके 8 अंग हैं। पहला यम। यम माने निग्रह करना। दूसरों से व्यवहार करते हुए जिस नैतिक मूल्यों का पालन करना होता है उन्हें यम कहते हैं। यम प्रतिरोधक होता है। यह 5 प्रकार का है। सत्य, वाणी कर्म विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना। अहिंसा, वाणी कर्म विचारों में अहिंसा, किसी को हानि न पहुंचाना। अस्तेय, ईमानदार होना, जो आपकी अपनी चीज़ न हो उसकी चोरी न करना। इसमें दूसरों के विचारों की भी चोरी शामिल है। अपरिग्रह, जो अपनी ज़रूरत की न हो ऐसे किसी चीज़, भावना या संवेदना का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के साथ एक रूपता। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ पूरी तरह ईमानदार रहना। नियम। नियम वह अनुशासन है जिसे स्वयं के लिए पालन करना होता है। इसे व्यक्तिगत नैतिकता भी कहते हैं। शौच, बाह्य एवं आंतरिक शुद्धता, शुचिता को शौच की संज्ञा दी गई है। संतोष, अपने किए प्रयत्न से जो फल मिले उससे प्रसन्न रहना। जीवन में घटने वाली हर घटना को चुनाव रहित होकर स्वीकार करना, यह संतोष कहलाता है। तप,
कर्तव्य एवं धर्म के लिए जो कष्ट सहन करते हैं उसे तप कहते हैं। तप 3 प्रकार का होता है, पहला वाचिक, दूसरा कायिक तथा तीसरा मानसिक तप। स्वाध्याय, स्वयं को जानना, साधना के लिए दूसरे पूरक ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्राणिधान, श्रद्धापूर्वक अपने आप को ईश्वर की इच्छा के आगे पूरी तरह समर्पित करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। अब अष्टांग योग का तीसरा जो अंग है वो आसन है। आसन जिससे शरीर व मन स्थिर होकर सुखदायी हो जाए वही आसन कहलाता है। हमारे और ऋषियों ने 600 प्रकार के आसनों का जिक्र किया है। हम आसन से शक्ति कमाते हैं जबकि व्यायाम से शक्ति घटाते हैं। स्थिरम सुखम आसनम। चौथा जो अष्टांग योग का अंग है जिसे प्राणायाम कहते हैं। वैश्विक जीवनी शक्ति को श्वास प्रश्वास क्रिया द्वारा सुव्यवस्थित एवं नियमित करना, जिससे प्राण शक्ति का विकास हो, प्राणायाम कहलाता है। पांचवा प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह कहलाता है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध को नियंत्रित करना है। अष्टांग योग का 6वां अंग धारणा है। किसी बिंदु वस्तु व्यक्ति पर अपने आप को व सांस को केंद्रित करना धारणा कहलाता है। ध्यान द्वारा हम अपने आप को श्रेष्ठता एवं आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। पराशक्ति का आत्मसत्ता में अवतरण ही ध्यान का मुख्य प्रयोजन है। इससे निषेधात्मक भाव कम होते हैं एवं विधायक भाव बढ़ता है। अष्टांग योग का 8वां अंग जो है समाधि कहलाती है। मन की चंचलता मस्तिष्क की दिव्य क्षमताओं को निरर्थक कर देती है। प्रवीणता तो एकाग्रता से ही आती है। यदि 3 मिनट तक साधक मन को स्थिर कर ले तो वह शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। इससे शरीर व मन को विश्राम मिलता है। सुमिरन से समाधि फलती है और तभी महाचेतना जागती है। पातंजलि कहते हैं कि विषयों से मुक्ति केवल प्रारंभिक वैराग्य है, शुरुआती वैराग्य है। परम वैराग्य तो तभी आता है जब इच्छाएं पूरी तरह से मिट जाएं। वही आलोकित दिव्य चेतना ही ईश्वर है, जिसे दुख कर्म कामना प्रभावित नहीं करते। वे कहते हैं कि अन्य आत्माओं में ज्ञान बीज रूप में रहता है, किंतु जो ईश्वर हो गया वह सर्वज्ञ हो गया। आपका शरीर वृद्ध हो, युवा हो, रोगी हो, दुर्बल हो, किसी भी हालत में आप योगासन कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास से आप जल्दी शरीर पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने को स्वास्थ्यपूर्ण बना सकते हैं। कहते भी हैं कि युवा वृद्धो अति वृद्धो व्याधितो दुर्बलोति वा अभ्यासाद सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगस्वतंद्रितः। धन्यवाद।